हेलो गाइस, अगर आप कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे वीडियो को स्क्रॉल किए बिना इसको पूरा पढ़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। एग्जैक्टली कैपिटल बजटिंग होता क्या है? कैपिटल बजटिंग एक तरीके से आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, जिसके अंदर आप अपनी कंपनी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आपको किस प्रोजेक्ट में आगे चल के इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, मतलब जिनका आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो होते हैं आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब हम ये लेते क्यों है, रीजन क्या है? एक तो हम इसको इसीलिए लेते हैं कि भाई जिससे हम लॉस से बचे। लॉस से क्यों बचेंगे? कैपिटल बजटिंग में जो भी डिसीजन आप लेंगे वो एनालिसिस करके लेंगे। पहली बात तो ये एनालिसिस आप करेंगे अलग अलग मेथड्स के थ्रू। कुछ मेथड्स के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। दूसरा आपका इसमें क्या काम आता है, आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप जो प्रॉफिट है हमेशा लॉन्ग टर्म में ही ज्यादा अर्न कर पाएंगे, ठीक है। रिस्क कम होता है। रिस्क कम क्यों होता है? क्योंकि ऑल द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। समझ आ गया? इस वजह से आप इसमें रिस्क भी कम होगा। अगर अब आप कैपिटल बजटिंग का यूज करते हैं तो उसमें आपके कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए हम एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं। ओके, पहला स्टेप है एस्टिमेटेड कैश फ्लो। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर क्या होगा, आप देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है, उस प्रोजेक्ट को आप देखना चाहेंगे कि हम इसमें उस प्रोजेक्ट में हम कितना इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा एस्टिमेट कैश फ्लो, आप को जो वो प्रोजेक्ट है उससे फ्यूचर में आपको कितना कैश अर्न होने के चांसेस हैं। इवेल्युएट द प्रोजेक्ट। अब आपका एक बात आपको याद रखनी है, आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो आप सारे ही प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे। अगर आपके पास 5 है तो आप 5 के 5 को इवेल्युएट करेंगे। हमारा फोर्थ स्टेप है सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट। उनमें से आप एक प्रोजेक्ट को या 2 प्रोजेक्ट को चूज करेंगे, उसके मतलब अच्छे, जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है उसके बेसिस पे फंड्स। अब आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंड का अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर देंगे और फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होने वाली है आप वो भी रिव्यू करेंगे। ये सारे आपको स्टेप लेने पड़ते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स हैं। मैंने आपको 4 मेथड्स लिखे हैं, लेकिन इसके मेथड और भी अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो आपके सामने ला सकती हूँ। पे बैक पीरियड, याद रहे पे बैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, ये ट्रेडिशनल मेथड में आता है। ट्रेडिशनल मेथड में एक ARR मेथड भी आता है, लेकिन ये 4 ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी 4 ही लिखे हैं। पे बैक पीरियड में हम क्या देखेंगे, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वो कितने टाइम पीरियड में हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों हमारे हैं मॉडर्न मेथड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जो NPV है वो आपको ये बताता है कि जो आपको फ्यूचर में कैश आने वाला है उसकी वैल्यू प्रेजेंट में कितनी होगी। तो ये क्या करता है, आपके जो कैश इनफ्लोज हैं उसको माइनस करेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, या फिर कैश इनफ्लो माइनस में कैश आउटफ्लो। सपोज कीजिए अगर आपका NPV पॉजिटिव है, NPV अगर आपका पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। नेगेटिव है तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर NPV इक्वल टू 1 है तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर होता है आपका IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रिटर्न होता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका जो NPV है वो क्या है, 0 है। जहां पे आपका जो NPV है वो क्या है, 0 है, ये वो होता है आपका। अगर आपका IRR ज्यादा है तो इन दैट केस यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर IRR आपका कम है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। इनफ्लोस को हम डिवाइड करते हैं आउटफ्लो से।
और इसका कंपैरिजन हम हमेशा करते हैं 1 से। अगर पी आई आपका ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। पी आई लेस देन 1 है, तो इन दैट केस यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। आई होप आपको सब ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, इन दैट केस यू विल कॉमेंट मी इन माई कॉमेंट बॉक्स, एंड I have also opened a WhatsApp account for your UGC NET PDF. अगर आप चाहते हैं वो PDF लेना, so you can comment me. I will definitely share my group link with you. तो आप उसको वहां से क्लिक करके PDF भी ले सकते हैं। बाय गाइस।